हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 86 बोला है हमसे, जो हमारा पर क्वेश्चन नंबर 86 है, हमारा यहाँ पर एक असर्जन और रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्जन और रीजन का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। असर्जन और रीजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो असर्जन है वो हमारा सही बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है। फिर हम देखेंगे जो हमारा रीजन है वो हमारा सही बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है। फिर हम देखेंगे लास्ट में जो हमारा रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है नहीं दे रहा है असर्जन ए के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है असर्जन। असर्जन ए हमसे बोल रहा है CH3 3CO CH3 gives CH3 3CI and CH3OH on treatment with HI। देखो असर्जन ए में क्या बोला है, असर्जन ए में उसने बोला जो हमारा यहाँ पर ईथर दिया हुआ है, जब ईथर को हमने ट्रीट करा HI के साथ तो क्या वो हमें यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर टर्शरी एल्काइल हाइलाइड जो मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल देगा। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो असर्जन ए में उसने बोला है असर्जन ए में। ठीक है, उसने क्या बोला है, देखो ये हमारा यहाँ पर ईथर है, कार्बन है, इधर हमारा O है, इधर हमारा है CH3। इस कार्बन से हमारे 3 कार्बन और लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3। ठीक है, जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, बोलो जब हमने इसको ट्रीट करवाया HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ, देखो इससे हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म रहा है, इससे यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म रहा है, मतलब इस कार्बन है, इस कार्बन से हमारे 3 कार्बन और लगा हुए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और इधर I है। ठीक है, और क्या बना है, और इधर हमारा यहाँ पर CH3OH, मतलब जो हमारा यहाँ पर ईथर है, जब इस ईथर को हमने रिएक्ट करवाया HI के साथ, यहाँ पर हमारा ये टर्सरी एल्काइल हाइलाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, और ये हमारा यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बताना है जो हमारा यहाँ पर ईथर है, जब इस ईथर को हम रिएक्ट करवाएंगे HI के साथ तो हमारा यहाँ पर ये और ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो हमारा ये ईथर है। ठीक है, देखो इधर हमारा ऑक्सीजन है, इधर हमारा HI है। ठीक है, आपको बता देखो H के ऊपर क्या होता है, H के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, I के ऊपर क्या चार्ज होता है, I के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, मतलब H के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, I के ऊपर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो उसके कहने का मतलब है जो हमारा पर I है, ठीक है, इधर हमारा O है। जब देखो इस H प्लस ने जब इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करा, जब ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा CH, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, मतलब यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया होगा। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया होगा तो देखो इधर हमारा कार्बन है, ये हमारा पूरा ग्रुप यहाँ से हमारा निकल गया होगा, यहाँ से हमारा पूरा ग्रुप निकल गया होगा। ठीक है, तो देखो इधर क्या बचा था, इधर हमारा I माइनस बचा होगा, तो I माइनस ने करा होगा, I माइनस ने इस कार्बन को बचा के अटैक करा होगा। जब I माइनस ने कार्बन को बचा के अटैक करा होगा तो यहाँ पर देखो हमारा ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा टर्सरी एल्काइल हाइलाइड फॉर्म हो गया, और इधर क्या देखो इधर हमारा पूरा ग्रुप निकल गया। तो मैं यहाँ पर ये बताना कि यहाँ पर हमारा सही बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो हम देखो आपको देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब हमारा कोई हमारा ईथर हो और जो हमारा यहाँ पर उसमें एक कार्बन हो वो हमारा 3 कार्बन एटम से और अटैच हो। ठीक है, देखो हमारा ईथर है, ठीक है, इधर देखो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारा 3 कार्बन एटम और अटैच है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर हमारा फॉर्म कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं जब कहीं पर भी हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जब कहीं पर भी हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा फॉर्म हो रहा होगा, देखो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, देखो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर जब कहीं पर भी हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा फॉर्म हो रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड फॉर्म होगा। क्या होगा, वहाँ पर हमारा 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पर हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन से यहाँ पर हमारा 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारा असर्जन ए हमारे यहाँ पर सही बात बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन से यहाँ पर हमारा 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और देखो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा असर्जन ए है हमारा यहाँ पर सही बात बोल रहा है, मतलब जब हम ईथर को जब हम ट्रीट करेंगे HI के साथ तो हम यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो रीजन क्या बात बोल रहा है, रीजन हमसे बात बोल रहा है, रीजन आर द रिएक्शन अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, जो हमारे यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है जब ईथर ने मतलब जो यहाँ पर हमारा ये HI के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा, तो यहाँ पर क्या हमारी SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर हमारा फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ पर हमारी SN1 रिएक्शन हमारी हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको देखो यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा SN1 रिएक्शन या बोल SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है वो क्या है, देखो रिएक्टेंट यहाँ पर हमारा ये है, मतलब यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारे 3 कार्बन एटम और अटैच है, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, एक इधर है, दो इधर क्या है, इधर हमारा O है, और इधर क्या है, इधर है हमारा CH3, इधर है हमारा CH3। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारा H प्लस होता है। H प्लस क्या काम करता है, H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन को बचा के अटैक करता है। जब H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन को बचा के अटैक करता है तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा जो हमारा ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के ऊपर लग जाता है हमारा H प्लस, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है हमारा प्लस चार्ज कहाँ से आता है, क्योंकि H के ऊपर हमारा प्लस चार्ज था। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रीजन के लिए, हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं जो हमें यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन हमारा तभी फॉर्म होगा जब इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर हमारा
पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, तो कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो हमारा एक कार्बन है, इधर हमारा CH3 है, इधर आया हमारा CH3, इधर है हमारा CH3, ठीक है। मतलब जब ही हमारा पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, पूरा ग्रुप कौन सा देखो, जब यहाँ से हमारा CH3OH यहाँ से निकल जाएगा, देखो CH3OH निकल जाएगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। देखो ये हो गया यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म, ये हमारा यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, सेकंड स्टेप में हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, देखो आपने पढ़ा था यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो हमारा HI है, यहाँ पर हमारा HI है, ठीक है। H तो हमारा प्लस में था, I हमारा माइनस में था, तो H प्लस तो यहाँ पर H प्लस यहाँ पर जाकर अटैक करा, तो यहाँ पर देखो हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया था। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ था, देखो यहाँ पर हमारा I माइनस बचा हुआ था, तब यहाँ पर हमारा I माइनस बचा हुआ था। देखो I माइनस का देखो हमारा कार्बन है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा है CH3, इधर है हमारा CH3, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब I माइनस को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो I के ऊपर माइनस चार्ज है, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो I माइनस से आ जाएगा, I माइनस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। जब I माइनस हमारे इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो हमारा कार्बन है, इधर इस कार्बन के साथ जाकर हमारा I लग जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जब हमारा रीजन है, देखो रीजन में जब जो हमारा यहाँ पर ये ईथर था, जब ईथर को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया HI के साथ, तो H हमारा प्लस में होता है, I होता है हमारा माइनस में। तो H प्लस ने अगर H प्लस ने जो हमारा ऑक्सीजन था उसको बजा के अटैक करा, जब H प्लस ने उस ऑक्सीजन को जाकर अटैक करा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, देखो हमारा पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन साथ ही हमारा H अटैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। तो कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म हुआ, जब यहाँ से हमारा प्राइमरी अल्कोहल था वहाँ से हमारा निकल गया, देखो हमारा प्राइमरी अल्कोहल यहाँ से हमारा निकल गया, जब प्राइमरी अल्कोहल यहाँ से हमारा निकल गया, तो यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। देखो ये हो गया हमारा पर कार्बोकेटायन फॉर्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था। तो अगर हम बात करें HI में हमारा H तो हमारा यूज हो गया था, H प्लस तो हमारा यहाँ पर यूज हो गया था, बचा क्या था, बचा यहाँ पर हमारा I माइनस था। तो I माइनस ने अगर I माइनस जो हमारा यहाँ पर I माइनस यहाँ पर बिहेव करा एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब I माइनस ने यहाँ पर हमारा बिहेव करा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो I माइनस ने अगर I माइनस ने उस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करा, कौन से कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज था। जब वहाँ पर I माइनस ने जाकर अटैक करा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर हो गया फोम, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यहाँ पर हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जब SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं, SN1 मैकेनिज्म हमारा ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमारा 2 स्टेप में होता है, ठीक है। तो आप देखो जो हमारी यहाँ पर रिएक्शन थी, ये रिएक्शन हमारी 2 स्टेप रिएक्शन थी, ठीक है। हमारी यहाँ पर रिएक्शन थी हमारी 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो कर रही थी, ठीक है। अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 रिएक्शन में हमारा 1 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो एक ही स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप हमारा छोड़कर चला आता है, और एक ही स्टेप में हमारा क्या होता है, एक ही स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा 2 स्टेप में होता है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यहाँ पर हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं जो हमारा रीजन R है वो हमारा सही बात बोल रहा है, ठीक है, और असर्जन A वो भी हमारा सही बात बोल रहा है। और आप देखोगे जो हमारा रीजन R है उसने जो हमारा यहाँ पर रीजन R है, रीजन R ने असर्जन A के लिए पूछा था, मतलब जो हमारा यहाँ पर रीजन R है वो भी हमारा करेक्ट बात बोल रहा है असर्जन A के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो हमारा असर्जन A है वो भी हमारा सही बात बोला है, रीजन R वो भी हमारा सही बात बोला है, और जो हमारा रीजन R है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्जन A के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, उसमें हमारा लिखा होगा हमारा असर्जन A वो भी हमारा सही बात बोल रहा है, रीजन R भी हमारा सही बात बोल रहा है, और जो हमारा रीजन R है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्जन A के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ है बोथ असर्जन A एंड रीजन R आर करेक्ट स्टेटमेंट। जो हमारा असर्जन A है और जो हमारा रीजन R है ये दोनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्जन A एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो हमारा रीजन R है, जो हमारा रीजन R है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्जन A के लिए। हमारा रीजन R हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्जन A के लिए, मतलब जो हमारा ए ऑप्शन हो गया वो क्या यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। आप देखो समझ गए, मैंने आपको बताया था जो हमारा असर्जन A है जो हमारा रीजन R है दोनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब दोनों सही बात बोल रहे हैं। जो हमारा रीजन R है, हमारा रीजन R है ये हमारा सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्जन A के लिए। हमारा ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा करेक्ट। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा करेक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ था, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन पढ़े हैं आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। थैंक यू।